हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी करें, खास करके CSIR की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और पिछले 4 साल का ट्रेंड क्या रहा है, कितने कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए, प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही कितने कितने क्वेश्चंस आए, ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ODPD, इंटीग्रल इक्वेशन, COV, NA, इन सभी पे मैं 1 बाय 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप IT पे जाके देख सकते हैं। तो सुन शुरू करते हैं। जून 2023 एग्जाम के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पार्ट बी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट सी में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यहां पे देखा जाए तो 7 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स थे वो 28 मार्क्स थे, मतलब 28 मार्क्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जून 2023 में पूछा गया था। अगर हम सितंबर 2022 एग्जाम की बात करें तो यहां पे पार्ट बी में 4 क्वेश्चन और पार्ट सी में 4 क्वेश्चन, यहां पे टोटल 31 का वेटेज था। मतलब सितंबर 2022 एग्जाम की बात करें। इस फरवरी 2022 एग्जाम की बात करें तो अगेन यहाँ पे 4 और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 8 क्वेश्चन थे और यहाँ पे 31 मार्क्स का वेटेज था फरवरी 2022 एग्जाम में। अब बात करें नवंबर 2020 एग्जाम के बारे में तो अगेन यहाँ पे 4 और 4 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही 31 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहा। तो अगर आप देख रहे हैं पुराने 4 साल का ट्रेंड, तो जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका वेटेज अराउंड 30 से 35 मार्क्स के बीच में रहता है, राइट। अब बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए और उनका भी हम ईयर एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी ईयर में कितने कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए। इस वजह से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप CSIR नेट या IIT JEM या गेट एग्जाम के लिए अगर आप कॉम्बैट सीरीज की बुक आप बाय करना चाह रहे हैं, जहां पर मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या अगर आप Amazon पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन एंड CR इक्वेशन। इस पार्ट बी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जून में और 4 क्वेश्चन पार्ट सी में पूछे गए थे। यहाँ पे सितंबर में 3 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फरवरी में 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नवंबर 2020 में 1 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे गए हैं। यहाँ पे पार्ट सी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक में पार्ट सी पे कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करते हैं सिंगुलरिटी एंड रेसिड्यू। तो सिंगुलरिटी एंड रेसिड्यू पे जून 2023 एग्जाम में 2 और 1 क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी और पार्ट सी में। सितंबर में 1 भी क्वेश्चन नहीं आता, फरवरी में 1 क्वेश्चन आया था पार्ट सी में, नवंबर में 2 और 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर यहाँ पे जून 2023 में 1 क्वेश्चन आया था, सितंबर में आया नहीं है, फरवरी में 1 क्वेश्चन आया था और नवंबर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस ये पार्ट बी में ही आता है, पार्ट सी में नहीं आता है। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है भैया? लॉरेंट सीरीज है, टेलर सीरीज है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, पावर सीरीज जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट होता है, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जून 2023 में 1 आया था, सितंबर में 2 और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फरवरी में 1 और 1 क्वेश्चन पूछा था, इसमें नवंबर में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन टॉपिक से पूछ ले जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम, शेवाज लेमा, ओपन मैपिंग थ्योरम, मैक्सिमम एंड मॉडुलस प्रिंसिपल। भैया इस टॉपिक पे वैसे ही हो तो देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे थ्योरम्स और प्रिंसिपल रहते हैं और बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, पर आप देख लो कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 2023 जून में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर में 1 और 1 क्वेश्चन आया था भैया, फरवरी में 1 भी नहीं आया था और नवंबर में 1 भी नहीं आया। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आप बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सेलेक्टिव स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं बच्चों को एनालिटिक फंक्शन, CR इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलरिटी और ये बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है, सर शेवाज लेमा, आइडेंटिटी थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, सर इन पर तो आपने कुछ, अरे भैया क्वेश्चन भी देख लो कितने आ रहे हैं एग्जाम में, समझ रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इन पे इस टॉपिक में, टॉपिक बड़ा अच्छा है पर इस पे क्वेश्चंस बहुत कम। अब देखो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, यार पिछले 4 साल में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है, समझ रहे हो? तो ये समझने की जरूरत है आपको, क्लियर है? खैर मुद्दे पे आते हैं। आपको ये पता लगाना कि सर और कौन सी ऐसी बुक्स है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। तो भैया यहाँ पे आप HS कसना और पूनासामे, S पूनासामे की बुक बहुत अच्छी है, इनको आप रेफर कर सकते हैं। बाकी जो मेरी बुक्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो आप देख सकते हैं।